कि दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियां चाहे जितने भी शक्तिशाली जीपीयू खरीद लें, अगर उन्हें चलाने के लिए मेमोरी चिप्स का ईंधन नहीं मिला, तो उनके अरबों डॉलर के एआई डेटा सेंटर महंगी ईंटों के ढेर से ज्यादा और कुछ नहीं होंगे। तो सोचिए, हमारे हाथ में जो फोन है या जो लैपटॉप हम सब इस्तेमाल करते हैं, उसकी अगली कीमत शायद किसी बोर्डरूम में नहीं बल्कि हजारों मील दूर एक जंग के मैदान में तय हो रही है। ये एक ऐसी कहानी है जो साउथ कोरिया की स्टॉक मार्केट से शुरू होती है, एआई की दुनिया में भूचाल लाती है और फिर सीधे हमारे गैजेट्स तक पहुंच जाती है। तो चलिए इस पूरे कनेक्शन को डिकोड करते हैं। देखिए, ये कोई पुरानी कहावत नहीं है बल्कि आज की हकीकत की एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। सेमीकंडक्टर, ये वो अदृश्य शक्ति हैं जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चलाती हैं। और जब इनकी सप्लाई चेन पर हमला होता है ना, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में झटके महसूस होते हैं। और इस संकट का पहला अलार्म बजा दुनिया के सेमीकंडक्टर पावर हाउस यानी साउथ कोरिया में। वहां के बाजारों में ऐसी घबराहट फैली कि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स की, आप कह सकते हैं, सांसें अटक गईं। सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन में 2 दिन में साउथ कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स से 625 अरब डॉलर गायब हो गए। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं थी, ये एक 19% की ऐतिहासिक गिरावट थी जिसने पूरे देश की इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि इस वित्तीय सुनामी का जो केंद्र था वो सियोल में था ही नहीं। इसकी असली वजह हजारों मील दूर कहीं और छुपी थी। इस पूरे संकट की जड़ असल में मिडिल ईस्ट में गहराता हुआ एक सैन्य संघर्ष है। एक ऐसा संघर्ष जो उन सप्लाई लाइंस को काटने का खतरा पैदा कर रहा है जिन पर दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज की सांसें टिकी हुई हैं। और यही 2 चीजें साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई हैं। देखिए, एलएनजी के बिना उनकी चिप बनाने वाली फैक्ट्रियां अंधेरे में डूब जाएंगी और हीलियम के बिना वो चिप्स बना ही नहीं सकते। मतलब उनका पूरा का पूरा उद्योग ठप होने की कगार पर है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि साउथ कोरिया की ये समस्या कैसे दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर इंडस्ट्री यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक भयानक, एक बुरे सपने जैसी बन गई है। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये साफ साफ बताता है कि साउथ कोरिया का दबदबा कितना जबरदस्त है। सोचिए, दुनिया की 60% मेमोरी चिप्स अकेले यहीं बनती हैं। इसका मतलब बहुत सीधा है, अगर साउथ कोरिया की फैक्ट्रियां रुकीं तो पूरी दुनिया में एआई का विकास भी रुक जाएगा। तो असली बात यह है कि दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियां चाहे जितने भी शक्तिशाली जीपीयू खरीद लें, अगर उन्हें चलाने के लिए मेमोरी चिप्स का ईंधन नहीं मिला, तो उनके अरबों डॉलर के एआई डेटा सेंटर महंगी ईंटों के ढेर से ज्यादा और कुछ नहीं होंगे। तो हमने ये तो देख लिया कि कैसे ट्रिलियन डॉलर कंपनियां अपनी पूरी की पूरी प्लेबुक बदलने पर मजबूर हैं, लेकिन सवाल यह है कि इसका असर हम सब के डिवाइसेस की कीमत पर क्या पड़ेगा, उस पर भी आते हैं। पर उससे ठीक पहले, अगर ये एनालिसिस इस मुश्किल टॉपिक को समझने में मदद कर रहा है तो 1 मिनट निकालकर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर गहरी बातचीत में दिलचस्पी है तो हमारी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन की जा सकती है, लिंक हमारे चैनल पेज पर ही है। अब दुनिया के सबसे बड़े टेक दिग्गज सिर्फ पैसा फेंककर इस समस्या से निकल नहीं सकते। उन्हें मजबूरन अपनी निर्भरता कम करने के लिए नई रणनीतियां बनानी पड़ रही हैं और एक हाई स्टेक सर्वाइवल गेम बन चुका है। जरा इन चालों को देखिए। माइक्रोसॉफ्ट अपनी खुद की एआई चिप बनाकर एनवीडिया पर निर्भरता खत्म कर रहा है। एप्पल बढ़ी हुई कीमतों का बोझ सीधे ग्राहकों पर डाल रहा है। ओपन एआई तो एक कदम और आगे जाकर अपने चिप्स और पावर प्लांट्स बनाने की तैयारी में है। और नेटवेब जैसी कंपनियां अपने पुराने सप्लाई सौदों की वजह से फिलहाल आप कह सकते हैं कि इस तूफान से बची हुई हैं। तो इस पूरी वैश्विक उठापटक का जो अंतिम बिल है वो किसके नाम पर फटेगा? चलिए देखते हैं कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पर इसका क्या और कितना असर पड़ने वाला है। ये नंबर सच में दिमाग सुन्न करने वाला है। एक स्टैंडर्ड DDR4 मेमोरी चिप जो पहले लगभग $3 की थी, अब वो $15 के आसपास पहुंच गई है। मतलब 369% की सीधी बढ़ोतरी। और एनालिस्ट्स का अनुमान है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतों में औसतन 20% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे ज्यादा मार बजट सेगमेंट पर पड़ेगी, जहां फोन $150 या उससे भी ज्यादा महंगे हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये समस्या जल्दी खत्म नहीं होने वाली है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन बढ़ी हुई कीमतों और चिप्स की कमी से 2027 के आखिर से पहले कोई बड़ी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। तो चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरी कहानी के सबसे बड़े और दूरगामी असर को समझने की कोशिश करते हैं। ये सवाल आज सबसे महत्वपूर्ण है। क्या हम एक ऐसे नए दौर में दाखिल हो रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी का भविष्य इनोवेशन से नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स से तय होगा?
एक ऐसा भविष्य जहां हर नया डिवाइस पहले से ज्यादा महंगा और शायद और मुश्किल से मिलेगा। एक जरूरी बात, हम सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार नहीं हैं। ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल उद्देश्यों के लिए है और इसे खरीदने या बेचने की सलाह बिल्कुल न समझें। कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले हमेशा एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल की मदद लें।